हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स का वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को थ्योरम 6.2 को समझना पड़ेगा। और थ्योरम 6.2 क्या कहता है? थ्योरम 6.2 कहता है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब एक ट्रायंगल का किसी भी दो साइड को अगर एक लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करे तो वो लाइन आपका थर्ड साइड का पैरेलल होगा। ये थ्योरम 6.2 कहता है। इसको समझने के लिए यहां पर मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया, यहां पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और नाम दे दिया मैंने ABC। अब यहां पर इस ट्रायंगल ABC का किसी भी दो साइड हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर AB और AC को कंसीडर किया। अब AB और AC को यहां पर एक लाइन मान लीजिए, ये लाइन ने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। ये लाइन का मैंने यहां पर नाम दे दिया EF। तो AB और AC लाइन को EF लाइन ने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया। इक्वल रेशियो में डिवाइड किया मतलब AE बाई EB इज इक्वल टू AF बाई FC। तो यहां पर अगर AE बाई EB इक्वल टू AF बाई FC है तब यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हम लोग कह सकते हैं EF जो लाइन है ये थर्ड साइड क्या है? थर्ड साइड है आपका BC। EF लाइन इज पैरेलल टू BC। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तब जाके हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 EF इज पैरेलल टू BC। अब थ्योरम 6.1 क्या कहता था? थ्योरम 6.2 में ये था अगर यहां पर EF इज पैरेलल टू BC, अगर किसी भी एक ट्रायंगल का किसी भी एक साइड का पैरेलल करके अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये थ्योरम 6.1 कहता है। मैं फिर से यहां पर समझाने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। थ्योरम 6.1 को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ABC। अब मान लीजिए AC साइड का किसी भी एक साइड का पैरेलल करके हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोगों ने यहां पर AC साइड को कंसीडर कर लिया और AC साइड को कंसीडर करके यहां पर इसका पैरेलल करके मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन का मैंने नाम दे दिया EF। तो अगर AC साइड का पैरेलल है EF तो ये जो EF लाइन है ये EF लाइन आपका AB और BC लाइन को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इफ EF is parallel to AC, if EF is parallel to AC then इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब then BE by EA is equal to BF by FC। तो देखिए यहां पर थ्योरम 6.1 और 6.2 एक दूसरे का उल्टा है। यहां पर अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा तो EF इज पैरेलल टू BC है और अगर EF इज पैरेलल टू AC है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो थ्योरम 6.1 और 6.2 में क्या कहा गया है मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहां पर इस थ्योरम 6.2 को यूज करके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पर बोल रहे थे कि यूजिंग थ्योरम 6.2 यहां पर कहा गया है थ्योरम 6.2 को यूज करके आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि अगर एग्जाम में ये पोर्शन नहीं भी दिया गया हो तब भी यहां पर आपको थ्योरम 6.2 को यूज करना है। हमें क्या प्रूव करना है? देखिए यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब एक ट्रायंगल का किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट्स को जॉइन करके जो लाइन बनेगा वो लाइन आपका थर्ड साइड का पैरेलल होए, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर पहले तो हम लोग यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और मैंने नाम दे दिया आपका ABC। अब बोल रहा है किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट लेना है, तो हम लोग यहाँ पर AB और AC साइड को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर AB का मिड पॉइंट ये हो गया, AC का मिड पॉइंट ये हो गया, और इस पॉइंट का नाम मैंने E दे दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने F दे दिया। तो दोनों पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन बन गया। तो किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट लेके जो लाइन बनेगा, क्या लाइन बना है? EF लाइन बना है। हमें ये प्रूव करना है EF लाइन इज पैरेलल टू टाट साइड मतलब BC। मतलब हम लोगों को यहां पर प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू BC, यह हम लोगों को प्रूव करना है। और हम लोगों ने थ्योरम 6.2 में क्या देखा था? थ्योरम 6.2 में ये देखा था अगर EF AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा तब यहां पर EF इज पैरेलल टू BC होगा। दैट मीन्स अगर हम लोगों ने ये शो कर लिया, हम लोगों ने AE by EB इज इक्वल टू AF by FC। अगर हम लोगों ने ये लाइन को शो कर लिया, ये लाइन को प्रूव कर लिया, तब जाके हम लोग बोल पाएंगे EF इज पैरेलल टू BC। तो हम लोगों को AE by EB इज इक्वल टू AF by FC ये प्रूव करना है। अगर हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया, ये लाइन को लेके आ गया, तो हम लोग आराम से बोल पाएंगे EF इज पैरेलल टू टाट साइड मतलब BC। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे, एज्यूम करेंगे लेट ABC बी ए ट्रायंगल, let ABC be a triangle, let ABC be a triangle and let E and F are midpoints of the side, are midpoints of the side AB and AC respectively, are midpoints of the side AB and AC respectively। अब देखिए फ्रेंड्स, E क्या है? AB साइड का मिड पॉइंट है, और F क्या है? AC साइड का मिड पॉइंट है। तो अगर E AB साइड का मिड पॉइंट है दैट मींस AE इक्वल टू EB होना चाहिए, और F अगर AC साइड का मिड पॉइंट है दैट मींस AF इक्वल टू FC होना चाहिए। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर AE इज इक्वल टू EB एंड AF इक्वल टू FC। This implies AE by EB को हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो AE by EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू हो जाएगा 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 दे दिया। एंड यहां से देखिए AF FC को हम लोग नीचे लेके आएंगे, तो AF by FC कितना हो जाएगा? AF by FC हो जाएगा आपका 1। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का राइट साइड में 1 है, दैट मीन्स दोनों का राइट साइड आपका इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है दैट मीन्स दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, तो दोनों का राइट साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड क्या होगा? AE by EB, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में क्या है? AF by FC। अभी देखिए हम लोगों को AE by EB इक्वल टू F by FC प्रूव करना था, तो AE by EB इक्वल टू F by FC यहां पर हम लोगों ने लेके आ गया। तो दिस इंप्लाइज, अभी यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? यहां से हम लोग कह सकते हैं EF is parallel to BC। EF is parallel to BC कैसे कह दिया? बाय थ्योरम 6.2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को बोल रहा है, देखिए ABCD इज ए ट्रापीजियम। तो यहां पर हम लोगों को ABCD एक ट्रापीजियम दिया गया है, इन हुइच AB इज पैरेलल टू DC, जहां पर AB पैरेलल है आपका DC का, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और ये जो ABCD ट्रापीजियम है इसका दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है आपका O पॉइंट में। तो हम लोगों को शो करना है, शो दैट AO by BO इज इक्वल टू CO by DO। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग एक ट्रापीजियम बना लेंगे। तो ट्रापीजियम का किसी भी दो साइड पैरेलल होना चाहिए।
तो किसी भी दो साइड यहां पर पैरेलल रख के यहां पर हम लोगों ने एक ट्रापेजियम कुछ इस तरह से बना लिया, कुछ इस तरह से यहां पर हम लोगों ने बना लिया। यहां पर देखिए किसी भी दो साइड मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी होना चाहिए, तो यहां पर हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो देखिए यहां पर ए बी इज पैरेलल टू डी सी है। अब यहां पर देखिए डायगोनल को इंटरसेक्ट करना है ओ में, तो डायगोनल को यहां पर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ए और सी को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद डी और बी को भी यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और दो डायगोनल आपका जीरो में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने जीरो नहीं ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने यहां पर ओ नाम दे दिया। अभी यहां से हम लोगों को शो करना है एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ। अब यहां पर इसको शो कैसे करेंगे? अभी देखिए क्योंकि यहां पर देखिए अगर हम लोगों को दो ट्रायंगल में काम करना है, दो ट्रायंगल में काम करना है, एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल एडीबी, एक ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल एडीबी, और दूसरा ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी और ट्रायंगल एडीबी में हम लोगों को काम करना है। अब इस ट्रायंगल में देखिए पैरेलल साइड तो नहीं है, तो हम लोगों को यहां पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहां पर ओ से यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओ से यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ओई नाम दे देंगे। और ये जो ओई लाइन है ये आपका ए बी और डी सी दोनों साइड का पैरेलल है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन यहां पर हम लोगों को करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है? देखिए गिवन है आपका ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो गिवन ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो अभी यहां पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे वी ड्रॉ ए लाइन ओई, वी ड्रॉ ए लाइन, वी ड्रॉ ए लाइन ओई which is parallel to both AB and DC, which is parallel to both AB and DC। तो यहां पर हम लोगों ने वही एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये लाइन कुछ इस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये लाइन आपका AB और DC दोनों साइड का पैरेलल है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हम लोग एक बार एडीबी ट्रायंगल के ऊपर काम करेंगे और एक बार एडीसी ट्रायंगल के ऊपर काम करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल यहां पर मैं सेपरेट कर लेता हूं, एडीबी, तो यहां पर मैंने सेपरेट कर लिया, यहां पर एडीबी ट्रायंगल को यहां पर सेपरेट कर लिया। तो ए डी बी, और इसमें पैरेलल लाइन क्या है? देखिए ईओ पैरेलल लाइन है, तो यहां पर मैंने ईओ लाइन दे दिया, ईओ लाइन दे दिया। उसके बाद एडीसी, एडीसी को यहां पर हम लोगों को सेपरेट करना है, तो ए डी सी को मैंने यहां पर सेपरेट कर लिया, ए डी सी। और इसमें देखिए ईओ एक पैरेलल लाइन है, तो मैंने यहां पर ईओ पैरेलल लाइन दे दिया, ईओ पैरेलल लाइन दे दिया। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी देखिए ए बी इज पैरेलल टू ईओ, ए बी is parallel to EO. In triangle ADB, AB is parallel to EO. Therefore, तो यहां पर देखिए अगर AB पैरेलल है आपका EO का, तो यहां पर हम लोग थ्योरम 6.1 लगा सकते हैं। तो थ्योरम 6.1 से हम लोग क्या कहेंगे? देखिए यहां पर EO आपका AB, AD और DB को यहां पर इंटरसेक्ट किया है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? कॉमन पॉइंट क्या है? देखिए डी है, तो डी से ही यहां पर हम लोग थ्योरम 6.1 को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? डी बाई ए इज इक्वल टू डीओ बाई ओबी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डी बाई ए इज इक्वल टू डीओ बाई ओबी। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल एडीसी में आइए, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी EO is parallel to DC, EO is parallel to DC। तो यहां पर देखिए EO लाइन आपका AD और AC को इंटरसेक्ट किया, तो यहां पर कॉमन पॉइंट क्या है? A है, तो A से ही यहां पर हम लोग थ्योरम 6.1 को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? AE बाई ED, AE बाई ED इज इक्वल टू, AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, AO बाई ओसी। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में देखिए डी बाई ए है,
यहाँ पर देखिए ए ई बाई ई डी है, तो इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे। अगर यहाँ पर इक्वेशन 2 इसको हम लोग अगर इक्वेशन 2 देने से पहले अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर में जाएगा आपका ई डी और नीचे आ जाएगा ए ई, तो ये इसका इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो उल्टा करके देखिए डी, यहाँ पर डी है तो इसको हम लोग उल्टा जब करेंगे तो ई डी को हम लोग डी लिखेंगे। ईडी और डी तो सही में होता है, तो ईडी को हम लोगों ने डी लिख लिया और नीचे है आपका ए, तो ए को हम लोग ई लिखेंगे, ई ए लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर रेसिप्रोकल किया, तो राइट साइड में भी यहाँ पर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो राइट साइड में यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो ओसी आपका ऊपर में चला जाएगा और एओ आपका नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोगों ने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अभी देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, इसमें भी डी ए बाई ये है, इसमें भी डी ए बाई ये है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दैट मीन्स दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा। दैट मीन्स डीओ बाई ओबी इक्वल टू ओसी बाई एओ। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिए एओ बाई बीओ होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए एओ तो नीचे है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो एओ बाई बीओ और ओबी तो सही में है, और डीओ को यहाँ पर हम लोग नीचे लेके आएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एओ यहाँ पर क्रॉस करके इसके ऊपर लेके आएंगे, तो एओ बाई ओबी इज इक्वल टू ओसी, और डीओ इसके नीचे लेके आएंगे तो डीओ यहां पर आ जाएगा। अभी यहां पर क्वेश्चन में जिस तरह से है उस तरह से यहां पर हम लोग लिखेंगे, तो एओ बाई बीओ लिखेंगे, बीओ और अभी तो सही में है, तो एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ, ओसी को यहां पर हम लोग सीओ लिखेंगे और डीओ तो डीओ ही है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को ये शो करना था, तो यहां पर हम लोगों ने ये शो कर लिया, शॉर्ट लिख लेंगे, और मेरे ख्याल से यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं, देखिए द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ सो दैट एबीसीडी इज ए ट्रापीजियम। तो यहां पर हम लोगों को एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है एबीसीडी, और इस क्वाड्रिलेटरल का दोनों डायगोनल आपका ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, कुछ इस तरह से कर रहा है ताकि एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ हो, और हमें यहां पर शो करना है एबीसीडी जो है ये आपका एक ट्रापीजियम है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, तो यहां पर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोगों ने कुछ इस तरह से यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, यहां पर हम लोगों ने नाम दे दिया। अब यहां पर इसके दो डायगोनल को इंटरसेक्ट करना है, तो ए सी को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया और डीबी को यहां पर हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और एसी और डीबी दो डायगोनल जो है ये आपका ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने यहां पर ओ नाम दे दिया। अभी यहां पर हम लोगों को शो करना क्या है, देखिए हम लोगों को शो करना है एबीसीडी जो है ये एक ट्रापीजियम है। अब एबीसीडी को कब हम लोग बोल सकते हैं एबीसीडी इज ए ट्रापीजियम। एबीसीडी ट्रापीजियम हम लोग तब बोल सकते हैं अगर, देखिए ट्रापीजियम मतलब क्या है, ट्रापीजियम मतलब किसी भी दो साइड पैरेलल होना चाहिए। तो एबीसीडी ट्रापीजियम हम लोग तब बोल सकते हैं अगर हम लोगों ने एबी पैरेलल डीसी शो कर लिया। अगर हम लोगों ने एबी पैरेलल डीसी शो कर लिया तब जाके हम लोग बोल पाएंगे एबीसीडी इज ए ट्रापीजियम। तो हम लोगों को काम क्या है, हम लोगों का काम है एबी इज पैरेलल टू डीसी शो करना। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है आपका एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ, ये हमारा गिवन है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो ए बी पैरेलल डीसी है इसको प्रूव करने के लिए यहां पर हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहां पर ओ पॉइंट से यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं ओई। अब यहां पर ओई लाइन को हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ओई लाइन को हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, ओई इज पैरेलल टू ए बी, ओई पैरेलल टू डीसी हम लोगों को ये पता नहीं है, हम लोग सिर्फ ये एज्यूम कर रहे हैं ओई लाइन को हम लोगों ने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया सच दैट ओई इज पैरेलल टू ए बी। तो चलिए यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में यहां पर हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे वी ड्रॉ ए लाइन ईओ, वी ड्रॉ ए लाइन ईओ
we draw a line EO which is parallel to AB, which is parallel to AB। अब देखो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो ट्रायंगल है एडीबी, इसको अगर हम लोग यहां पर सेपरेट करेंगे तो यहां पर इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहां पर हम लोगों ने एडीबी और एबीडी ट्रायंगल को सेपरेट कर लिया, और इसमें जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है आपका ईओ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस ट्रायंगल एडीबी के ऊपर हम लोग यहां पर काम करेंगे। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल एडीबी ईओ इज पैरेलल टू एबी। इन ट्रायंगल एडीबी ईओ इज पैरेलल टू एबी। तो अगर ईओ एबी का पैरेलल है और ईओ देखिए ईओ लाइन ने एडी और डीबी को इंटरसेक्ट किया, तो यहां पर कॉमन पॉइंट क्या है, डी है। तो इसमें हम लोग यहां पर थ्योरम 6.1 लगा देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल एडीबी ईओ इज पैरेलल टू एबी, देयरफॉर या सो आप लिख सकते हैं सो डी बाई ईए इज इक्वल टू डीओ बाई ओबी। तो ये हम लोगों ने एडीबी ट्रायंगल से लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, डीओ बाई ओबी, इसमें देखिए डीओ यहां पर है, तो हम लोग यहां पर इसको इसमें क्रॉस करेंगे, डीओ क्रॉस करेंगे ऊपर चला जाएगा। तो डीओ बाई बीओ और ओबी तो सेम ही है, तो डीओ बाई ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीओ बाई एओ हो जाएगा। तो इसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डीओ बाई बीओ को हम लोग यहां पर ओबी लिखेंगे। तो डीओ बाई ओबी इज इक्वल टू सीओ बाई एओ आ जाएगा। तो सीओ बाई एओ, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी यहां पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का देखिए, इसमें यहां पर डीओ बाई ओबी लेफ्ट साइड में है, तो इसमें भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसमें इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम ना देके इसको हम लोग यहां पर उल्टाएंगे मतलब लेफ्ट साइड को राइट साइड में लेके जाएंगे और राइट साइड को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो डीओ बाई ओबी इज इक्वल टू डी बाई ईए, और इसको अभी हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दैट मींस दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we get, therefore from equations 1 and 2 we get CO by AO is equal to DE by EA। अब देखिए इस कंडीशन से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, देखिए मैं यहां पर ट्रायंगल एडीसी यहां पर बना लेता हूं। ट्रायंगल एडीसी को यहां पर मैं सेपरेट कर लेता हूं। ट्रायंगल एडीसी को मैंने यहां पर सेपरेट कर लिया, और ट्रायंगल एडीसी को सेपरेट करने के बाद यहां पर हम लोग नाम दे देते हैं ट्रायंगल एडीसी, और यहां पर ईओ आपका पैरेलल टू ईओ, यहां पर मैंने कुछ इस तरह से ईओ बना लिया। ईओ पैरेलल डीसी है या नहीं हम लोगों को यह पता नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस लाइन में देखिए डी बाई ई, देखिए डी बाई ई इज इक्वल टू सीओ बाई ओए है, डी बाई ई इक्वल टू सीओ बाई ओए है। दैट मीन्स यहां से हम लोग बाई थ्योरम 6.2 यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं ये कब होता है, ये तब होता है अगर ईओ पैरेलल टू डीसी हो। तो बाई थ्योरम 6.2 यहां से हम लोग लिख सकते हैं ईओ इज पैरेलल टू डीसी, ये मैंने कह दिया। यहां पर इसको हम लोग इक्वेशन 3 दे देंगे, ईओ इज पैरेलल टू डीसी जो हम लोगों ने प्रूव किया, या इसको हम लोगों ने इक्वेशन 3 दे दिया। बट देखिए हम लोगों ने ईओ पैरेलल टू ए भी बना था, देखिए यहां पर हम लोगों ने ईओ पैरेलल टू ए भी बना था, तो बट ईओ इज पैरेलल टू ए बी, ये इक्वेशन 4 है। अब देखिए फ्रेंड्स इक्वेशन 3 में हम लोगों ने ये शो किया ईओ पैरेलल टू डीसी, और हमारा गिवन क्या है, हमारा गिवन है ईओ पैरेलल टू ए बी। तो ये ईओ पैरेलल टू डीसी है, ईओ पैरेलल टू ए बी है, दैट मीन्स क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डीसी। तो बाई 3 and 4, therefore by 3 and 4 we get DC is parallel to AB। अब DC पैरेलल टू AB है मतलब क्या है, मतलब मैंने यहां पर आप लोगों को बताया DC पैरेलल टू AB मतलब ABCD इज ए ट्रापेजियम। तो therefore ABCD is a
देयरफॉर ABCD इज ए ट्रापेजियम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।